हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका पेपर तो हो गया है इंग्लिश का बच्चों। तो आप बहुत एक्साइटेड हो गया आंसर जानने के लिए। तो चलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो अगर आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आपको इस पेपर में पूरा सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। पैसेज के आंसर्स, पूरे ग्रामर वगैरह सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि आगे भी आपको हर सब्जेक्ट की वीडियोज़ मिलने वाली हैं। तो देखो बच्चों, चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पेपर में सॉल्यूशन अब क्या क्या करना है देखो। यहाँ पे यन, यहाँ पे आएगा यू, एन यू आर एस ई नर्स होगा। यहाँ पे यू एन डी ई आर अंडर होगा। यहाँ पे सी एल आई एम बी क्लाइंब होगा। यहाँ पे एम आई जी एच टी क्या होगा, माइट होगा। तो ये तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। फिर उसके बाद पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे देखो ए बी सी डी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ए बी सी ये आया फर्स्ट नंबर, ए बी सी डी 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 है क्या यहाँ पे, नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, फिर पी, फिर क्यू आर एस। तो ये इस तरीके से सीक्वेंस है। आपने करेक्ट लिखा है क्या, चेक करके लेना है जल्दी से। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एच 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 है, तो यहाँ पे सेकेंड वर्ड देखेंगे। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे यू यू यू। तो ओ यू और आई में से क्या पहले आता है, आई पहले आता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला ये आएगा। फिर यहाँ पे ओ है, यू है, तो यू पहले आता है या ओ पहले आता है, ओ पहले आता है। तो ये हमारा सेकंड आएगा। अब यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, तो यहाँ पे एम भी है, यहाँ पे भी एम है। तो फोर्थ लेटर देखेंगे। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ये वाला हमारा थर्ड आएगा और ये बचा हुआ फोर्थ आएगा। तो ऐसे आपने लिखा है तो सही होगा आपका। यहाँ पे आपको क्या करना था, आई आस्क्ड टीचर। मैं यहाँ पे जो करेक्शंस करना है उतना ही दूंगी। यहाँ पे ये स्मॉल है वो कैपिटल आएगा। आई आस्क्ड माई टीचर, यहाँ पे कॉमा देंगे। आई आस्क्ड माई टीचर व्हाई इज ही वर्किंग आउटसाइड, और यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे हे, आई एम रियली एक्साइटेड, तो यहाँ पे एच कैपिटल आएगा, हे ये आई कैपिटल आएगा। आई एम रियली एक्साइटेड, हे आई एम रियली एक्साइटेड, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। ओके ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे तो फुल, लेकिन यहाँ पे हे के बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। समझ में आया क्या सेंटेंस कैसे है? देखो यहाँ पे फिर से मैं करेक्ट लिख के बता देती हूँ। यहाँ पे हे, आई एम रियली एक्साइटेड, ऐसे आपका सेंटेंस आएगा। ओके फिर चलो यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे देखो आप चैम्पियनशिप पर से आपको वर्ड्स बनाने हैं। तो यहाँ पे आपने बनाया होगा ये चैम्पियन। फिर और यहाँ पे वर्ड अगर हम देखेंगे तो शिप बनता है। फिर अगर हम और देखेंगे यहाँ पे तो चैम्प भी बनता है। तो इस तरीके से चैम्प और यहाँ पे कोई भी फोर वर्ड्स बनाने थे। MAP मैप भी बनता है। तो ऐसे आपने कोई भी आपके दिल से बनाए होंगे। मैंने यहाँ पे ये 4 बना के दिखाई हैं। चलो अब आगे का भी देखते हैं पेपर। देखो यहाँ पे था राइट द रिलेटेड वर्ड्स आर शोन इन द एग्जाम्पल, लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे केयरफुली क्या है, ये एडजेक्टिव है। लिसन कैसे करना है, केयरफुली। तो लिसन और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लिसन केयरफुली एक तो लिखा है हमने, और हम क्या क्या लिखा है आपने देखो यहाँ पे लिसन केयरफुली, और हम लिख सकते हैं लिसन साइलेंटली। और जो है सॉरी यहाँ पे केयरफुली, केयरफुली जो LY है, LY जो है वो एडवर्ब होते हैं मोस्टली। और हम यहाँ पे देखो क्या क्या लिख सकते हैं, ये एडवर्ब है बच्चों। तो केयरफुली यहाँ पे साइलेंटली लिखा हमने, रेस्पेक्टफुली भी हो सकता है ना, तो रेस्पेक्टफुली भी लिख लेंगे हम यहाँ पे। फिर और हम देखेंगे तो और इजी वर्ड्स ही, क्लोजली भी, लिसन क्लोजली, नज़दीक आके सुनो, ऐसे भी होता है। फिर यहाँ पे क्वाइटली भी लिख सकते हैं हम। तो ये एडवर्ब है, ठीक है, जिसके आगे LY लगता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एडजेक्टिव की, यहाँ पे एडजेक्टिव की वर्ब चेन हमें कंप्लीट करनी है। तो स्मॉल यल पर से क्या आएगा, एडजेक्टिव लार्ज। मैंने बताया था एडजेक्टिव किसको बोलते हैं। ई पर से क्या आएगा, एडजेक्टिव। ई पर से अगर हम देखेंगे तो ई पर से हम क्या क्या ले सकते हैं, एक्सेलेंट आएगा ना ई पर से, एक्सेलेंट। टी पर से क्या आएगा, टी पर से क्या आएगा, एडजेक्टिव। टी पर से तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि टॉल है, फिर जो है थिक है। फिर यल पर से तो अब यहाँ पे लार्ज हमने लिखा था, यल पर से लॉन्ग भी आ सकता है। तो ऐसे एडजेक्टिव की चेन हमारी कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ पे देखो डू एज डायरेक्टेड, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग फ्रेज एट द एज ऑफ। तो इस पर से हमें सेंटेंस बनाए। तो मैं यहाँ पे कैसे बनाती हूँ देखो, आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो जिसके अंदर एट द एज आना चाहिए। एट द एज ऑफ 50 ही
फुलफिल हर ड्रीम। ऐसे मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस बना दिया है। 15 एट द एज ऑफ 50 ही फुलफिल्ड हर ड्रीम, ऐसे सिंपल सा सेंटेंस बना दिया है। फिर यहाँ पे क्लॉज ऐड करना था, ये नहीं किया होगा तो चलेगा। आई नो के आगे सेंटेंस आपको क्लॉज जोड़नी थी। यहाँ पे ये मैंने बताया था आपको, यही करो इजी होता है बोल के। प्रीफिक्स और सफिक्स देखो, रिस्पॉन्सिबल मैंने कल ही एग्जाम्पल में बताया था। यहाँ पे क्या आएगा रिस्पॉन्सिबल का, इररिस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद कंटिन्यू का यहाँ पे क्या आएगा, कंटिन्यू का तो हम क्या लिख लेंगे, डिसकंटिन्यू चल जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके आगे सेंटेंस बनाना था, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलो पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, ये 10 मार्क्स के लिए पैसेज था। राइट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस। हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स मे लुक देयर इज ऑलवेज। तो इसका आंसर पीछे है बच्चों, तो मैं वो आपको बाद में जब पीछे हम जाएंगे तो बताती हूँ। इसका देखते हैं हम। यहाँ पे आपको मिलता है कि एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन हिबिस्कस प्लांट बिग। तो इसका आंसर देखो यहीं पे हमें मिलेगा। वी हैव हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन यहाँ पे देखो एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट, ये आएगा यहाँ पे बिग, ब्राइट एंड टेंडर। क्या आएगा, बिग, ब्राइट एंड टेंडर, ये इसका आंसर है। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे द वाटर इज जेंटल रॉक इज, तो ऐसा देखो हम यहाँ पे कहाँ पे मिलता है क्या, जेंटल रॉक इज का रॉक यहाँ पे है क्या, देखो कहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं है। ये वाला देखेंगे द फ्लावर कम्स टू अ लाइफ फॉर, तो कम्स हाँ देखो द फ्लावर कम्स टू अ लाइफ फॉर, यहाँ पे आएगा लाइफ फॉर अ डे इट, यहाँ से यहाँ तक ये वाला आएगा फोर्थ का। नीचे आपको यहाँ पे गया कि ये देखो यहाँ पे ये फोर्थ का आएगा, फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स का। चलो अब आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो हमारी थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स थी द वाटर इज जेंटल रॉक ऑफ। तो ऐसे सेंटेंस देखो, वाटर इज आल्सो जेंटल रॉक, यहाँ पे देखो ये हार्ड, यहाँ पे यहाँ से फ्लोज एवरीडे, ये जो है ये थर्ड का आएगा। और यहाँ पे हम नीचे अगर चलेंगे ना तो ये फर्स्ट वाले का देखो, फर्स्ट वाले का हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स मे टुक देयर इज ऑलवेज, ये यहाँ तक दिया था एज ओपनिंग, ये जो है ये फर्स्ट का आएगा आपका आंसर, ठीक है। फिर चलो यहाँ पे चलेंगे हम। अब कंप्लीट करना था आपको हिबिस्कस फ्लावर ब्लूम्स के आगे के वर्ड्स आपको लिखने थे। तो चलो पीछे देखते हैं पैराग्राफ में। ये देखो यहीं पे था हिबिस्कस फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट बिग, ब्राइट एंड टेंडर, तो इसी को हमें लिखना है पीछे। कैसे कैसे ब्लूम्स करता था, बिग, ब्राइट और क्या आएगा यहाँ पे, टेंडर। फिर यहाँ पे स्माइल्स, कैसे स्माइल्स करता था, देखो स्माइल्स का कहीं पे कहाँ पे दिख रहा है, मैं भी अभी जैसे आप ढूंढ रहे थे पेपर में वैसे ही यहाँ पे सर्च कर रही हूँ। तो स्माइल्स ऐसे वर्ड कहाँ पे दिखता है, देखती हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो बच्चों यहाँ पे है पैराग्राफ में, स्माइल्स विद द सन एंड डांसेस विद द विंड। स्माइल के साथ क्या आएगा, स्माइल्स विथ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्माइल्स विथ सन। फिर यहाँ पे विदर्स है, तो विदर्स ऐसे वर्ड देखो यहाँ पे कहाँ पे दिखता है और फॉल्स कहाँ पे दिखता है देखना है हमें इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये देखो यहीं पे है पीछे विदर्स कंप्लीटली एंड इवनिंग, तो ये बॉक्स का है आंसर, बॉक्स में जो है ना यहाँ पे आपको, तो उसका आंसर है। और फिर उसके बाद अगर हम ये फोर्थ देखेंगे ना, यहाँ पे देखो विदर्स हम क्या लिखेंगे, कंप्लीटली। आप सेंटेंस थोड़ा बड़ा लिखे होगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रॉन्ग नहीं होगा। फिर फॉल्स है यहाँ पे, तो फॉल्स ऐसे वर्ड देखो हमें कहाँ पे दिखता है क्या, आप देख लेना यहाँ पे फॉल्स जहाँ पे दिखेगा, फॉल्स के आगे ही इसका आंसर यहाँ पे होगा, ओके। ये देखो यहीं पे है पीछे फॉल्स एंड बिकम वन विथ, ये देखो फॉल्स एंड बिकम वन विथ अर्थ अगेन, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स वन विथ एंड बिकम्स अगेन। इस तरीके से भी लिखा होगा आपने तो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब चलो हम नेक्स्ट A3 पे चलेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड बोला A3 में बीच, तो मैंने बोला था आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब एडजेक्टिव जो उसकी खासियत दिखाता हो, विशेषता दिखाता हो। तो बीच, यहाँ पे बीच वर्ड आपको पैराग्राफ में ढूंढना है और लिखना है। यहाँ देखो बीच कैसा था, रॉकी था। प्रॉब्लम कैसी थी उसके बारे में लिखना है। देखो बच्चों बीच कैसा था, रॉकी था। अब प्रॉब्लम कैसी थी यहीं पे बताती हूँ मैं। तो प्रॉब्लम देखो यहाँ पे कैसी थी, प्रॉब्लम वर्ड कहाँ है, प्रॉब्लम यहीं पे कहीं तो मैंने देखा था अभी, हाँ प्रॉब्लम जो है वो कैसी थी, यहाँ पे देखो कोलोसल थी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोलोसल। और ओशन कैसा था बच्चों, अगर हम देखेंगे तो ओशन देखो यहाँ पे ओशन ऐसे वर्ड, यहाँ पे देखो ओशन के पहले मैजेस्टिक, तो ओशन कैसा था यहाँ पे
मैजेस्टिक, मैजेस्टिक। और क्रैक्स, क्रैक्स कैसे थे वो भी देखेंगे। तो क्रैक्स वर्ड ये देखो हमें यहाँ पे दिखता है स्मॉल थे, तो क्रैक का क्या आएगा यहाँ पे, स्मॉल। ओके, फिर अब डू एज डायरेक्टेड करना है। इट टेक्स द शेप, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो कल ही समझा दिया था मैंने आपको इसका। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करना होता है, पहले हमें क्या लेना होता है, सब्जेक्ट। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन इट के साथ हमेशा हैज़ यूज़ होता है। तो इट हैज़, उसके बाद क्या लेना था हमें, प्रेजेंट ही करना था। तो सब्जेक्ट लेने के बाद इट हैज़ परफेक्ट टेंस था, तो वर्ब का हम थर्ड ये लेते हैं टेंस के अंदर। तो इट हैज़ टेक, टुक, टेकन आता है। थर्ड फॉर्म क्या था, इट हैज़ टेकन द शिप, ऐसे करना था इसका। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इट लेफ्ट अस थिंकिंग, तो यहाँ पे पिक आउट द जिरंट फ्रॉम द सेंटेंस था। इसमें देखो बच्चों यहाँ पे थिंकिंग जो है वो आपका जिरंट आएगा, क्योंकि आईएनजी जिसके साथ होता है वो जिरंट होता है। तो यहाँ पे पिक आउट द जिरंट था, तो ये जिरंट जो है वो आईएनजी फॉर्म वाला होता है। तो फिर पर्सनल रिस्पॉन्स, नेचर इज द बेस्ट टीचर, एक्सप्लेन इन 3 to 4 लाइन्स। तो ये मैंने आपको पर्सनल रिस्पॉन्स कैसे करना है बोला था। अब देखो यहाँ पे ये ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स देखेंगे हम यहाँ पे अभी। देखो अब यहाँ से हमारा जो ट्रू फॉल्स है बच्चों, तो ट्रू फॉल्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट हमारा ये है ट्रू। फिर यहाँ पे अगर हम ये सेकंड देखेंगे तो ये हमारा आंसर है फॉल्स। ये थर्ड वाला अगर हम देखेंगे तो इसका है ट्रू, और ये द नरेटर गैदर्ड अ थिन स्टिक इन हैंड, ये जो है ये फॉल्स है। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट पेज पे, ये देखो ये नेक्स्ट पेज पे तो हमारा सारा पैराग्राफ ही था, इसमें से हमें आंसर्स फाइंड करके लिखने थे। चलो अब B2 पे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या था क्वेश्चन, गिव द रीजन फॉर फॉलोइंग द नरेटर रश टू हैव, यहाँ पे वरिंद्रा बिकॉज, क्यों रीजन लिखना था। तो इसका आंसर अगर हम देखेंगे बच्चों तो यहाँ से स्टार्ट होगा ही के जगह पे, लेकिन हम यहाँ पे आई था तो आई के जगह पे ही लिखेंगे नरेटर का। तो यहाँ से जो है हम लिखेंगे इसका आंसर यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हम लिखेंगे, कौन सा, B2 का। लेकिन यहाँ पे थोड़े चेंजेस करने हैं, बीच बीच में नरेटर की जगह ही वगैरह लिखना है। नहीं भी लिखा होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर लिखा होगा तो करेक्ट है आपका। ठीक है, चलो अब B3 पे चलते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों B3 था एंटोनियम्स। एंटोनियम्स मतलब अपोजिट वर्ड, मैंने बताया भी था आपको। तो यहाँ पे था गैदर्ड, गैदर्ड यानी कि जमा होना, और इसका जो है क्या आता है, इसका जो एंटोनियम्स है, एंटोनियम वर्ड स्कैटर्ड, स्कैटर्ड यानी कि सेपरेट होना। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो मर्सीफुली है, तो इसका क्या आता है, मर्सीलेस। तो यहाँ पे मर्सीलेस, फीमेल का तो सबको पता ही होगा आता है मेल। और यहाँ पे देखो ये हम हीड, हीड का क्या आता है, इग्नोर। तो ये पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना था। अब यहाँ पे देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो, मैंने बोला था 100% आएगा और पैसिव वॉइस भी आएगा, देखो दोनों भी आया है। द बार्किंग बिकेम लाउडर एंड मोर एग्रेसिव, द बार्किंग बिकेम कैसे हुआ था, देखो लाउडर और एग्रेसिव। तो यहाँ पे ये लाउडर के, यहाँ पे लाउडर से पहले क्या आएगा, यहाँ पे नॉट ओनली, और इस एंड के जगह पे यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा एंड के जगह पे, बट ऑल्सो। तो ये आपने सेंटेंस किया होगा करेक्ट। बिकेम के बाद यहाँ पे क्या आएगा, नॉट ओनली, और यहाँ पे क्या आएगा, बट ऑल्सो। अब यहाँ पे देखो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग, ये तो हो गया। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यहाँ पे आई रिकॉल द टेरिबल कस्टम, यहाँ पे क्या आएगा, द टेरिबल कस्टम वॉज रिकॉर्ड बाय मी। तो यहाँ पे जो आंसर है ये बी वाला करेक्ट आएगा आपका। मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस कैसे करना है। तो ये लास्ट वाला पहले द टेरिबल, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, वॉज है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिकॉर्ड, बाय कंपल्सरी लेना है, और आई का इधर आया तो मी होता है, बताया था ना मैंने आपको। देखो यहाँ पे देखो बच्चों था पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फाउंड एन इंजर्ड एनिमल ऑन द वे टू होम। तो क्या करोगे आप एनिमल को इंजर्ड देखोगे। तो ये दिल से लिखना था, नहीं भी मतलब पैराग्राफ से भी लिखा होगा तो चलेगा, एक तो मार्क वहाँ पे मिल ही जाएगा आपको। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे था पोएट्री का सेक्शन, 10 मार्क्स का, ट्रू फॉल्स था। तो ट्रू फॉल्स का अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखो द शिप इज एनकॉर्ड सेफली, तो इसका जो आंसर है वो है ट्रू। फिर यहाँ पे द ट्रिप इज़ जॉयफुल, तो इसका आंसर है फॉल्स। जॉयफुल था क्या, नहीं। तो द कैप्टन हियर्स द बेल्स, तो यहाँ पे कैप्टन ने बेल्स हियर सुने या नहीं, तो ये भी नहीं, फॉल्स। द कैप्टन लाइज ऑन द बेड, तो ये भी क्या है, इसका भी आंसर है फॉल्स। ठीक है, ये हो गया। चलो A2 पे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको ये पोएम दी ही गई थी। फिर यहाँ पे A2 पे अगर हम आएंगे, ही डजंट फील, तो ही डजंट फील देखो कहाँ पे, फील ऐसा वर्ड देखो कहाँ पे दिखता है आपको, देखो यहाँ पे कैप्टन, यहाँ पे यहाँ देखो ही डजंट फील माई आर्म, यहाँ पे ही हैज़ नो पल्स नॉर विल। फिर उसके बाद
यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, ही हैज़ फॉलन। फॉलन ऐसे वर्ड कहाँ पे दिखता है, देखो हमें ही हैज़ फॉलन, फॉलन फॉलन ऐसे वर्ड ढूंढना है हमें, कहाँ पे दिखता है, तो उसी के आगे का आंसर हमको लिखना है। यहीं पे है देखो फॉलन, कोल्ड एंड डीड, तो ये सेकंड का आएगा यहाँ पे इसका। फिर उसके बाद देखो ही हैज़ नो, तो ही हैज़ नो ऐसे कहाँ पे दिखता है, देखो देखो यहाँ पे है ही हैज़ नो, यहाँ पे माई आर्म इतना ही आएगा, इसमें क्या आएगा लिख ही देती हूँ माई आर्म। यहाँ पे ही हैज़ फॉलन ऑन बेड। फिर यहाँ पे ही हैज़ नो क्या आएगा, पल्स नॉर विल, या फिर पल्स भी पल्स लिखा तो भी करेक्ट है। फिर उसके बाद ही लिप्स आर, सॉरी हीज लिप्स आर, हीज लिप्स, लिप्स ऐसे वर्ड हमें देखो कहाँ पे दिखता है, यहाँ पे ढूंढती हूँ, एक मिनट, लिप्स लिप्स लिप्स, यहाँ पे फॉलन का, हाँ ये तो हुआ, लिप्स का देखो कहाँ पे दिखता है हमें, देखो अगर लिप्स का हम देखेंगे तो हमें यहीं पे दिखा है लिप्स, लिप्स हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट पेज पे। अब देखो बच्चों इसके राइमिंग वर्ड ढूंढना था। राइमिंग वर्ड तो कितना इजी होता है, पेपर बहुत ही ईजी आए। राइमिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं, जिसके एंड जैसे दो वर्ड्स की आवाज़ सेम आती हो, जैसे कि बेड, यहाँ पे हम ढूंढेंगे क्या क्या है, मैं एक बार देख के लेती हूँ, बेड, किल, फन और ब्रेड। हमें जो है बच्चों पोयम में से ढूंढना था सेम आवाज़ आने वाले, तो बेड के जैसे यहाँ पे सेम आवाज़ आने वाला वर्ड कौन सा है, डेड। फिर किल, तो पोयम में अगर हम देखेंगे किल का, तो किल का जो वर्ड आया हुआ है बच्चों यहाँ पे देखो पोयम में, मैं आपको बताती हूँ, किल विल है क्या यहाँ पे पोयम में, किल विल। फन, फन का जो पोयम में आया हुआ वो है डन। और ब्रेड का भी यहाँ पे आया हुआ है, देखो ये देखो ब्रेड का ट्रेड, तो इसको लिखेंगे हम ब्रेड ट्रेड, तो सेम आवाज़ वाले हो गए। फिर चलो एप्रिसिएशन था बच्चों पोयम का, तो यहाँ पे द ट्विंस पे आया, देखो बताया था मैंने कि ट्विंस बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है, तो चलो एप्रिसिएशन करते हैं इसका। टाइटल क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, द ट्विंस। नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नाम यहाँ पे क्या आएगा, पोएट का नाम उसमें बताया है, नीचे ही है ना पोयम के, यहाँ पे हेनरी सैम्ब्रोक ले, तो ये पोएट का नाम था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे राइम स्कीम, तो राइम स्कीम इसकी मैंने निकाल के भी बताई थी, देखो ए बी सी डी निकाल के बताई थी बच्चों मैंने इसकी। फिगर ऑफ स्पीच अगर हम देखेंगे तो इसमें एलिट्रेशन मैंने लिखो बोला था, एलिट्रेशन भी है और इन्वर्जन भी लिखा होगा तो आपने करेक्ट ही है, एलिट्रेशन भी और इन्वर्जन भी है, कोई एक लिखा होगा तो करेक्ट। और सेंट्रल आइडिया मैंने आपको बता ही दिया था कि दो ट्विंस के बारे में, आइडेंटिकल दो बच्चे होते हैं, तो ये बताया हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये पैसेज था, यहाँ पे नॉन टेक्सचुअल पैसेज था, सब यहाँ पे देखो स्वप्निल कुशाले वॉज बोर्न ऑन, कहाँ पे है देखो स्वप्निल कुशाले फ्रॉम यहाँ पे कंबलवाड़ी डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर, बोर्न ऑन देखो यह है कि अगस्त 6 1995, तो ये फर्स्ट का आंसर है। फिर यहाँ पे स्वप्निल्स फादर इज क्या थे, देखो इसके फादर यहीं पे होगा कहीं पे, तो यहाँ पे ढूंढते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हिज फादर सुरेश अ विलेज स्कूल टीचर, तो ये क्या थे, विलेज स्कूल टीचर थे, ये सेकंड का आएगा। प्रोफेशनली स्वप्निल इज वर्किंग एज, तो यहाँ पे वर्किंग एज ऐसे सेंटेंस कहाँ पे दिखता है, देखो यहाँ पे ही है, देखो यहाँ पे देखो टीचर रिकॉग्नाइज, ये हो गया प्राइमरी, ये तो हो गया। तो स्वप्निल का देखते हैं थोड़ा सा, स्वप्निल का कहाँ पे ढूंढते हैं वर्क का, तो देखो यहाँ पे वर्क का एक पूछा है बच्चों और वोन द यहाँ पे मेडल का पूछा है, तो नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर देखते हैं। ये देखो यहाँ पे जो मेडल जूनियर यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे क्या पूछा था देखो क्वेश्चन में, जूनियर कैटेगरी इन कौन सी कैटेगरी में, तो यहाँ पे ये मेडल इन 15th राइफल फोन इवेंट, तो ये आएगा फोर्थ का आंसर। और थर्ड का वर्क का जो है यहाँ पे वर्क का हम देखेंगे, ये देखो ये सेंट्रल रेलवे का है ये वर्क का, ओके। टिकट एग्जामिनर बाय प्रोफेशन विद द सेंट्रल रेलवे सिंस 2015। स्वप्निल कौशाले इज आल्सो द रिसिपेंट ऑफ द शिव छत्रपति स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड इन महाराष्ट्र, तो ये वर्किंग का हो गया। फिर चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एज पर देयर
यहाँ पे ऑक्यूरेंस इन द पैसेज, तो स्वप्निल वोन ब्रोंज, ये ब्रोंज का तो नहीं आएगा। स्वप्निल वॉज बोर्न इन एग्रीकल्चरल फैमिली, ये आएगा, या फिर स्वप्निल वोन गोल्ड मेडल आएगा, या फिर स्वप्निल ज्वाइन किरा। तो पहले बोर्न का ही आएगा ना, पहले बोर्न का आया सेंटेंस नंबर 1। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्वप्निल ज्वाइन क्या आएगा देखते हैं थोड़ा सा। तो ये तो फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, स्वप्निल ने ये जो है ज्वाइन किया, मतलब ये यहाँ पे यहाँ पे जो है वो ज्वाइन किया। फिर उसके बाद जो है क्या किया इसने, है ये पैराग्राफ में ही है। फिर उसके बाद उसको गोल्ड मेडल मिला, यहाँ पे है देखो गोल्ड मेडल का, और उसके बाद उसको 4th में क्या हुआ, ब्रॉन्ज का मेडल मिला। तो ये सीक्वेंस होगी। चलो नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे देखो मैच करना था। फार्मिंग का क्या आएगा, एग्रीकल्चर। प्राइस का क्या आएगा, अवार्ड। कैपेसिटी का क्या आएगा यहाँ पे, पोटेंशियल। और आइडेंटिटी का क्या आएगा, रिकॉग्नाइज। फिर यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड में यहाँ पे क्वेश्चन बनाना था, WH क्वेश्चन। तो स्वप्निल फादर एनरोल्ड हिम इन क्रीडा, यहाँ पे प्राबोधिनी इन 2009 था। तो यहाँ पे इसका जो है इसके नीचे अंडर था, यानी कि वेर से 2009 यानी कि व्हेन, कब से, टाइम डेट वगैरह कोई होगी, टाइम होगा तो व्हेन स्टार्ट करते हैं, व्हेन। उसके बाद यहाँ पे ये एनरोल्ड सेकेंड फॉर्म में है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, डिड। उसके बाद ये आएगा व्हेन डिड स्वप्निल्स फादर एनरोल, एनरोल्ड नहीं होगा, एनरोल होगा, एनरोल हिम इन, यहाँ पे क्रीडा, ये आएगा नीचे का यहाँ पे पैराबोधिनी, तो यहाँ पे लिखना है। फिर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन टैग करना था। स्वप्निल, देखो मैंने बोला था ना WH क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग कंपलसरी होता है। स्वप्निल चूज शूटिंग टू स्पेशलाइज, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, तो हम सेंटेंस चूज ये क्या है, देखो यहाँ पे ये CHOOS, चूज ये फर्स्ट फॉर्म होता है, ये चूज इसका सेकेंड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे इसका आएगा डिड, तो डिड का क्या होगा, नॉट नहीं है मतलब डिडंट। स्वप्निल लड़का है इसलिए इसका क्या आएगा, ही, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स था, विच इज़ योर फेवरेट गेम वगैरह, ये तो ईजी ही था। फिर समरी राइटिंग करनी थी यहाँ पे पीछे के पैराग्राफ की, ये भी मैंने कैसे करना था बताया था आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे लेटर राइटिंग पूछा गया था। लेटर राइटिंग में यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह सब दिया गया था, तो यही एड्रेस आपको ऊपर डालना था। और यहाँ पे देखो बुक के बारे में आया था, बुक स्टॉल के बारे में, तो ये लेटर लिखना था आपको। तो ये लिखा होगा, आपने अच्छे से समझाया था ना मैंने। यहाँ पे देखो लेटर राइटिंग था, ये एडवर्टाइजमेंट देखकर लेटर राइटिंग आपको लिखना था, तो यहाँ पे आपको फ्रेंड को ही लेटर लिखना था, तो ये लिखा होगा आपने। फिर उसके बाद डायलॉग राइटिंग बनाना था। तो डायलॉग राइटिंग में देखो, एस एक्चुअली इट इज़ माई पैशन, वुड यू लाइक टू ज्वाइन आर्म फोर्स, ये आएगा, पहले ये आएगा। तो पहले क्वेश्चन कौन सा आएगा, और भी यहाँ पे है ना 2 क्वेश्चंस, देखो यहाँ पे ये वाले, आई लव टू वियर यूनिफॉर्म सर्व नेशन, व्हाई डू यू लाइक हिम। तो पहले क्वेश्चन कौन सा आएगा, पहले क्या आएगा, वुड यू लाइक टू ज्वाइन आर्म फोर्स, ये आएगा। फिर उसके बाद सेकेंड वाला क्या आएगा, यस एक्चुअली इट माई पैशन, ये सेकेंड आएगा। फिर उसके बाद यहीं पे था हमारा, व्हाई डू यू लाइक टू ज्वाइन, सॉरी 1 मिनट, हाँ करेक्ट है बच्चों, वो फर्स्ट, ये वो सेकेंड, ये थर्ड। वुड, व्हाई डू यू लाइक टू ज्वाइन, तो उसका आंसर क्या है, आई लव टू यूनिफॉर्म। तो ये आपकी सीक्वेंस थी। फिर उसके बाद हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, देखो कल ही बोला था ना हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, तो यहाँ पे फेवरेट एक्टर का नाम लिखना था। व्हाट मेक्स हिम योर फेवरेट, तो उसने आपके लिए, वो क्यों फेवरेट है आपके लिए, ये लिखना था। फिर यहाँ पे डायलॉग, देखो देखो देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यही दिया था, यही आया है, बताया था ना, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन का ही लिखा के दी थी बच्चों, यही आया है। कितना देखो, आप देख सकते हो, मैंने जो राइटिंग स्किल बताई थी, आप जाओ वीडियो में चेक करो, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन बताया था। कंप्यूटर एजुकेशन, एजुकेशन एक में ही आता है, अगर आपने वही एज इट इज़ लिखा होगा तो भी सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसी को स्पीच और था, और आपने ये स्पीच का क्या मैंने आपको बोला था, लिखना होगा तो आप लिख सकते हो, नहीं भी करे तो चल जाएगा। ये यहाँ पे नॉन वर्बल टू वर्बल था, इसका पैराग्राफ था और सॉल्व भी करना था। तो ये देखो यहाँ पे ये था इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसका पैराग्राफ बनाना था आपको, ये हेडिंग डाल के पैराग्राफ बनाना था, कैसे बनाना था बोला था। और यहाँ पे नॉन वर्बल टू वर्बल के अंदर ये जो है यहाँ पे ऐसे पैराग्राफ दिया गया था, इसका ढूंढ के लिखना था। यहाँ पे देखो ये इस तरीके से यहाँ पे ये टाइटल वगैरह डाल के इसका जो चार्ट है वो कंप्लीट करना था। अगर आपने करा होगा तो ठीक है, नहीं तो पैराग्राफ बनाया होगा तो भी सही है।
देखो देखो देखो, न्यूज़ रिपोर्ट बताया था ना सेलिब्रेशन पे आएगा। कल ही लाइव जिसने ज्वाइन किया होगा उसको पता है, सेलिब्रेशन पे मैंने बोला था पूछा जाता है। तो देखो सेलिब्रेशन, साइंस डे के सेलिब्रेशन पे न्यूज़ रिपोर्ट आई है। देखो बच्चों, जैसा पेपर बताया था वैसे ही आया है। अगर आपने स्टोरी राइटिंग नहीं की होगी तो चलेगा, न्यूज़ रिपोर्ट के मैंने बताया था मार्क्स कैसे मिलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे ट्रांसलेशन का जो है, स्पेस मतलब क्या, खिला। प्रॉमिस मतलब वादा। स्किल मतलब महारत। बहुत इजी वर्ड्स हैं यहाँ पे। प्रिंटेड मतलब बहाना करना। बाउंड्री मतलब तो सरहद, मालूम ही है आपको। नेचुरल मतलब कुदरती। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ रेगुलरली, अपने सेहत का रोजाना बाकायदगी से ख्याल रखो, ऐसे इसका मतलब। वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हाथ धो लो। यहाँ पे देखेंगे अवॉइड ईटिंग यहाँ पे रेडीमेड एंड पैकेज फूड आइटम्स, तो बाहर का यहाँ पे पैकिंग शुदा खाना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बाहर का पैकिंग शुदा खाना खाने से परहेज करो, ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, यहाँ पे क्या आएगा इसका, हरी सब्जी और फल खाओ। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो प्रोवर्ब्स थे, तो एन एम्प्टी वेसल्स मेक्स अ मच नॉइस, आपको पता ही होगा इसका, खाली बर्तन शोर मचाते हैं। खाली बर्तन शोर मचाते हैं। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, ये तो सबको पता ही होगा, सच हमेशा कड़वा होता है। इस बार थोड़ा सा नए प्रोवर्ब्स यहाँ पे दिए हैं, नहीं तो ये कभी नहीं आते, इस बार थोड़ा सा ऐड हुए हैं, ठीक है। तो अभी ये तो पेपर हो गया। हिंदी का पेपर अगर सब चाहिए तो जल्दी से कमेंट करना है हिंदी के लिए, आपको आज शाम में या फिर कल मिल जाएगा, जल्दी से कमेंट करना है। बाय बाय बच्चों।